साथियों, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी और उन्हीं के प्रभाव में आकर के चौधरी देवीलाल ने अपने बाल्यकाल में ही देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया था। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भी भेज दिया। देश की आज़ादी आई और देश की आज़ादी आने के बाद वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री काल में अनेकों जन कल्याणकारी नीतियां बनाई, चाहे साइकिल का, रेडियो का, टेलीविज़न का, ट्रैक्टर का टोकन ख़त्म किया, तंबाकू का टैक्स तोड़ दिया, 6 एकड़ का माड़िया माफ़ कर दिया, पक्के खाड़ों के खर्चे माफ़ हुए थे, गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान कर दिया, गरीब जच्चा बच्चा माँ की रखाड़ी के 500 रुपये बांध दिए, बुढ़ापा पेंशन कर दी, अनेकों काम किए। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री काल में किसानों के हित में भी ऐसे कानून बनाए कि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो मुआवजा पहली बार मिला, दरख्तों में आधा हिस्सा मिला और इस कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया। 1989 में जनता दल बनी और हिंदुस्तान के कोने कोने में गए। चौधरी देवीलाल इस देश के कोने कोने में जाकर के किसानों मजदूरों को इकट्ठा करके उन्हें जगाने का काम किया और देश में परिवर्तन किया। कांग्रेस गई और देश के चुने हुए लोकसभा के सदस्यों ने चौधरी देवीलाल को इस प्रधानमंत्री का पद नवाज दिया और देश का सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री का ताज चौधरी देवीलाल के सिर पर रख दिया और चौधरी देवीलाल ने अपना सर का ताज भी उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पर रख दिया। ऐसे त्यागी पुरुष का जन्मदिन है जो आए बरस 25 सितंबर को आता है। अब की बार हमने फैसला लिया है कि हम 27 सितंबर को नूह में मनाएंगे और बहुत बड़ी रैली करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, तीज और त्योहार मनाते हैं, लोकदल पार्टी के चौधरी देवीलाल के अनुयायी चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी उसी प्रकार से श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। आज तो विशेष तौर से सारे अभय सिंह चौटाला जी, प्रोफेसर संपत सिंह जी और मैं और पार्टी के अन्य सारे नेता मिलके आप सबको निमंत्रण देने आए हैं, सबको न्योता देने आए हैं और आशा करते हैं कि आप इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करोगे। आप सारे के सारे 27 तारीख को नूह में आओगे, यही आपको कहना था। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धोखा किया था किसान से, कहा था कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे, किसानों तुम्हारी आमदनी दुगनी कर देंगे। दुगनी आमदनी करनी तो बहुत दूर की बात थी। खाद के, बीज के, तेल के, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़े, जिसकी वजह से किसान की उत्पादन लागत बढ़ गया और महंगाई आसमान को छूने लगी। आमदनी बढ़ने की बजाय घटने लगी और मेरी फसल मेरा ब्यौरा थोप दिया, फसल किसी की ब्यौरा किसी का। आपके सामने है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई और अडानी और अंबानी की बीमा कंपनियों को मालो माल कर दिया, किसान को कंगाल कर दिया। और इतना ही नहीं, हमारे किसानों पे 3 काले कानून थोप दिए और तीनों काले कानूनों में निगाहें तो इस जमीन पे थी किसानों की। जो जमीन है
उसको भारतीय जनता पार्टी हड़पना चाहती थी। साथियों, किसानों ने इसे समझा और तीनों काले कानूनों का विरोध किया। विरोध स्वरूप दिल्ली के चारों तरफ 380 दिन तक बैठे रहे। 750 से ज्यादा जानें चली गई। इस देश में कोई भी एमपी और कोई भी एमएलए किसानों की सुध लेने के लिए नहीं आया। केवल मात्र अभय सिंह चौटाला ही एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने हरियाणा विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया और किसानों के धरने में जाकर के बैठ गया और किसानों के धरने में जाके लंगर लगाए और वहां पे भंडारे खोल दिए। किस प्रकार से अस्पताल खोल दिए थे और किसानों की वहां जाके सेवा की थी। साथियों, विशेष तौर से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि किसानों, तुम्हें अब भी समझ होनी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में एक एमएलए, पूरे देश में एक एमएलए जो किसानों के लिए इस्तीफा दे दे, वो अभय सिंह चौटाला है। और साथियों, इतना ही नहीं, अब की बार किसान गेहूं बेचने गए। किसानों की गेहूं बिकने से पहले ही इस प्रकार के कानून बना दिए, इस प्रकार की शर्तें लगा दी कि जो भी किसान ट्राली लेके जाएगा उसके ट्रैक्टर का नंबर होगा, किसान का फोटो होगा, उसके अंगूठे का निशान का मिलान बायोमेट्रिक होगा। अगर उसकी अंगूठे की रेखाएं घस गई होंगी, दिखाई नहीं देगी, तो किसान की पलकों, आंखों की पलकों को मिलाया जाएगा। साथियों, क्या किसान अपराधी थे? इस बात का जब पता लगा कि फोकल पॉइंट बंद हो जाएंगे, परचेज सेंटर बंद हो जाएंगे और किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, तो अभय सिंह चौटाला ने सैकड़ों मंडियों में जाकर के ट्रैक्टरों को लेकर के, जिनके कोई नंबर नहीं थे, कोई फोटो नहीं था, कोई बायोमेट्रिक मिलान नहीं था, बैरियर तोड़ के मंडियों में गया और किसान की गेहूं बिकवाने का काम अभय सिंह चौटाला ने किया। ये सही है कि हरियाणा प्रदेश में ये बुढ़ापा पेंशन रोकना चाहते थे, काटना चाहते थे और बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र से जोड़ दी और ये कह दिया कि जिसकी आमदनी 1,80,000 है और ये कह दिया जिसका बेटा नौकरी पे है या उसके 2 पहिया वाहन हैं या 3 पहिया वाहन हैं या 5 एकड़ जमीन है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो अभय सिंह चौटाला की पार्टी इकट्ठी हुई और फैसला लिया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मैं चंडीगढ़ आऊंगा और सरकार का रास्ता बंद कर दूंगा और हरियाणा का सेशन नहीं चलने देंगे। तब जाकर के सरकार झुकी थी और झुक करके 6 महीने पुरानी पेंशन भी बहाल कर दी और साथ में ही 1 नवंबर से 200 रुपये साथ लगा करके देनी पड़ी। पिछले दिनों भाखड़ा का पानी बंद कर दिया और विपक्ष की पार्टी तो कांग्रेस भी थी, उसे साफ सूंघ गया। जब भाखड़ा का पानी बंद हुआ तो हमारे पड़ोसी भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब ने कहा कि 1 बूंद पानी की नहीं दूंगा। तो हमने मटका प्रदर्शन किया और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हम पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे, एक भी वाहन को जाने नहीं देंगे। तभी पंजाब की सरकार झुकी और हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी छोड़ दिया गया। ये श्रेय भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जाता है। साथियों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, कोई पार्टी मैदान में नहीं आई। लोकदल पार्टी ने आवाज बुलंद की, जिसकी वजह से छात्रों की सुनवाई हुई। पानीपत में एक किसान को जिंदा जला दिया, उसको एक बड़ी भूमि, उसकी भूमि को एक बड़ी कंपनी का मालिक हड़पना चाहता था।
कोई पार्टी मैदान में नहीं निकली। डीसी के दफ्तर के सामने हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, तब जाके न्याय किसान को मिला। और इसी प्रकार से जब 5,000 करोड़ रुपए का बोझ बिजली के बिल बढ़ा करके हरियाणा की जनता पे डाला जा रहा था और कोई पार्टी नहीं गई, पंचकूला में हमारी पार्टी ने प्रदर्शन किया और धरना दिया, तब जाकर के वो बिजली के बिल बढ़ने से रुके थे। और इसी प्रकार से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे बेरोजगार नौजवानों के नंबर कम देता है इंटरव्यू में, और राजस्थान के, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के ज्यादा नंबर लगा करके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में नंबर ज्यादा दे करके दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करता था, तो उसके दफ्तर के सामने भी जाकर के रास्ता रोकने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और अभय सिंह चौटाला ने किया। आज भी साथियों इसी प्रकार की बात है। हरियाणा में निजीकरण बिजली का किया जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के बिजली के कर्मचारी कल से हड़ताल पे हैं। इसी प्रकार से स्मार्ट मीटर लगाने की बात है और एग्रो डिस्कॉम करने की बात है, जिसके लिए प्रोफेसर संपत सिंह जी बिजली के मामलों में लड़ाई लड़ रहे हैं और हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मित्रों और दोस्तों, मैं तो आप सबसे इतना ही कहना चाहता था, एक सत्ता पक्ष है जो इस प्रकार के तुगली फरमान देता है, एक विपक्ष होता है, और विपक्ष में आज के दिन बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस से छुप करके बैठी है और आपके सामने है। जब कभी मौका आता है कि कभी स्याही कांड कर देते हैं, राज्यसभा के चुनाव में स्याही कांड किया था, 13 विधायकों ने वोट कैंसिल कर दी थी और एक ने वोट डाली नहीं थी। दूसरी बार चुनाव आया राज्यसभा का, 5 खुल्लम खुल्ला बीजेपी को वोट दे गए और 4 विधायकों ने कैंसिल कर दिए। यानी कि छुप छुप करके कांग्रेस पार्टी अपनी आपस की पार्टीबाजी से ऊपर नहीं उठ पा रही। पिछली बार लोग कहते थे कि अब की बार तो इलेक्शन हो तो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, परंतु आ गई भारतीय जनता पार्टी। इसका मुख्य कारण उनकी अपनी पार्टीबाजी थी, अच्छे उम्मीदवारों को टिकट ना देना और जिनको टिकट दिया गया उनको हराना। मेरे मित्रों और दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता, परंतु मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश बनाया था। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी मेहनत से इसको सींचा था। ये हरा भरा प्रदेश था, आगे बढ़ रहा था। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश कर्जे में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश नशे में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश कानून व्यवस्था ठप होने पे फेल है। फिरौती मांगी जाती हैं, रोज की रोज घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे, कत्ल हो रहे हैं। आज ये हरियाणा प्रदेश की धरती, ए हरियाणा वासियों, आपको ये पुकार रही है कि तुम उठो और उठो और हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करो। और सत्ता परिवर्तन करने के लिए आप लोग 27 तारीख को नूह में चलें। वहां से हरियाणा प्रदेश की राजनीति का परिवर्तन आएगा। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, लोकदल पार्टी की सरकार बढ़ेगी, अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से खुले दरबार लगेंगे। साथियों, ये हरियाणा प्रदेश के अस्पताल, ये आपके स्कूल, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये आपकी सड़कें, नहरें आपको ये कह रही हैं कि दे रहा है दर्द हरियाणा का। आज आवाज घर घर, तुम फिर भी ना उठे तो आशियाना क्या कहेगा। खरा बहारों को पतझड़ नीलाम कर रहा हो, तुम फिर भी ना उठे तो तुम्हें कौन क्या कहेगा। इसलिए एक जमाना है, एक समय है कि आओ मिल करके, आज भी इस पार्टी को मजबूत करने के लिए जरूरत है उन कार्यकर्ता मित्रों की जिन्होंने संघर्ष किया। आज हमसे वो बिछुड़ गए होंगे, छोटी मोटी गलती रह गई होंगी, कोई गिले शिकवे और शिकायत रह गई होंगी। सबको मनाना, कहना कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, ना कोई शिकायत है। अब तो मिल करके इस पार्टी को मजबूत करना है
और मिलकर के जब हम मजबूत कर देंगे तो पार्टी जब मजबूत हो जाएगी तभी चुनाव मैदान में उतरने की सूरत में होंगे। परिवर्तन तभी हो सकेगा जब पार्टी मजबूत होगी, आपस में मिलजुल करके चलेंगे। मुझे आशा है कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में आप साथी जिस प्रकार से यहाँ पे हैं, इसी प्रकार से नूमा आएंगे। आप आए, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।